आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में एक टॉपिक है ग्राफ थ्योरी वाला, लास्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है बहुत ईजी है, मुझे पता है उधर हैं आप लोग। लास्ट टॉपिक है ना ग्राफ थ्योरी का, वो टोटली पूरा एक सब्जेक्ट है बेसिकली। जैसे कॉर्नर सेक्शन है ना, अभी मैंने करवाया आपको कॉर्नर सेक्शन में, तो भी 3 to 4 पोर्शन हमने पढ़े हैं। जो बेसिकली ग्राफ थ्योरी है वो पूरा जो है एक सब्जेक्ट है, उसमें से रैंडम चीज़ें आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं। वो है इजी है लेकिन वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए आपके पास टाइम नहीं है। तो ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में एक दो कुछ और टॉपिक्स बस पेंडिंग है, वो करके फिर ग्राफ थ्योरी वाला स्टार्ट करवा देना है मैंने। वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। अब डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में आपको एक टॉपिक था एलसीएम एंड जीसीडी। मैंने आपको एलसीएम वाला आई थिंक जब स्मोक के छुट्टियां थी ना तब सेंड किया हुआ है, अगर नहीं भी सेंड किया होगा, वैसे मैंने किया है तो आप लोगों ने नहीं भी देखा होगा। रफली मैं बता रही हूँ जल्दी जल्दी में ज़रा। एक चीज़ वो है एलसीएम और एक है उसको हम एचसीएफ भी बोलते हैं। आवाज़ ना है यहाँ से, आवाज़ ना है। एलसीएम एंड एचसीएफ भी बोलते हैं, इसलिए इसमें कुछ इतना लंबा चौड़ा नहीं है जो आपको ना आता हो। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन या मल्टीपल या फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ, जीसीडी स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। अब एलसीएम को फाइंड करने के तरीके, अगर हम इसको फाइंड करें, एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं आप कॉमन फैक्टर से। एलसीएम को आप फाइंड कर सकते हैं एलसीएम को आप फाइंड कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। कॉमन फैक्टर्स में क्या करते हैं, कोई भी नंबर है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 6 और 18, 6 and 18, और आपको कहा गया है कि आप 6 और 18 के फाइंड करें एलसीएम कॉमन फैक्टर से। आपने देखना होता है कि 6 किस किस के टेबल्स में आता है, 18 किस किस के टेबल्स में आता है, और उनमें जो कॉमन होते हैं वो आप सर्कल कर देते हैं। वो आप उनमें से जो लीस्ट नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल 6 और 18 बोला मैंने, तो इस केस में जो लीस्ट वाला होगा वो कौन सा होगा? 6। जो लीस्ट वाला होगा वो कौन सा होगा बताएं? 6 और 18 में सबसे छोटा नंबर कौन सा ऐसा टेबल होगा जिसमें ये दोनों आती हैं? 2। आपने सर्कल कर दिया, जो सबसे छोटा वाला होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन भी अगर हमने करना है, मैंने बोला 6 and 18, आपने 6 का अलग से एलसीएम लेना है, 18 का अलग से एलसीएम लेना है, वो लेना आता है ना सबको, ले लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने फाइंड करने हैं कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स आपने फाइंड कर लिए, देन एलसीएम किसके इक्वल होता है? एलसीएम इज इक्वल कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, समझ आ गई। डिवीजन मेथड में क्या होता है, हमने 6 और 18 बोला है, डिवीजन में उन 6 और 18 का इकट्ठा एलसीएम लेना है, जैसे ये होता है इकट्ठा, ठीक है। और जो अभी वो फाइनल आंसर आएगा मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करके वो आपका एलसीएम का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, अगेन इसको भी फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट वन अगेन कॉमन फैक्टर्स, सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन, थर्ड वन इज इसमें एक और मेथड होता है, अगर किसी को याद हो, जो पिछली बुक्स में पढ़ा है छोटी छोटी क्लासेस में, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है, इसमें डिवाइड करते हैं उसमें। कॉमन फैक्टर्स अगेन, आपने 6 और 18 का एचसीएफ फाइंड करना है। आपने देखा 6 किस किस के टेबल में आता है, 18 किस किस के टेबल में आता है, जिन जिन के टेबल्स में आता होगा उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा? वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है?
प्राइम फैक्टर्स जिसमें आपने 6 का अलग से एलसीएम लिया, 18 का अलग से एलसीएम लिया, कॉमन फैक्टर्स निकाले, जो उसमें कॉमन फैक्टर्स का आंसर आएगा वो आपका एचसीएफ होगा। एलसीएम में कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, बट एचसीएफ के केस में ओनली कॉमन फैक्टर्स का जो आंसर आएगा वही हमारा एचसीएफ होता है। डिवीजन मेथड में क्या करना है आपने, आप फॉर एग्जाम्पल अगर 6 और 18 को ही मैं चले ले रही हूँ, टू 3 6, अब नीचे है, अब है 1 and 3। अभी मैंने छोटा नंबर ले लिया, बड़ा नंबर लेना चाहिए था वैसे। 2 भी दोनों के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी दोनों आते हैं, 3 के टेबल में भी दोनों आते हैं, ठीक है। अब नीचे 1 and 3, 1 और 3 दोनों किसी एक टेबल में तो वैसे भी आता है। कोई और अगर मैं नंबर लेती तो फिर देख लें, अगर ऐसा होता कि जब आप एलसीएम लेते हैं इस तरह डिवीजन करते हैं, ऐसा भी होता है आपके पास नीचे 2 नंबर से 3 नंबर ऐसे होते हैं कि जो दोनों या तीनों किसी एक टेबल पे नहीं आते। जो नहीं आता होता आप उसको एज इज लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल का 7 है, अब ये तीनों किसी एक टेबल में आते हैं। डिफरेंट नंबर्स में आ रहे हैं, एक टेबल पे नहीं आ रहे। जब ऐसा आ जाए ना कि जितने भी नंबर्स हैं, अगर मैंने 3 नंबर्स लिए होते हैं स्टार्ट में, तब लेना चाहिए। कोई ऐसा नंबर आप यहाँ पे ले लीजिएगा जो 2 के टेबल में आए और यहाँ वो 3 के टेबल में आए, ठीक है। अब यार ये आ गया, वो जो मेरे पास टाइम होगा मैं कैलकुलेट करके मैं आ जाना आराम से बताऊँगी, वो आप देख लीजिएगा खुद ही, मैं बस ये समझा रही हूँ आपको। कोई भी नंबर में होगा ना, जब वो स्टेज आ जाए जब 2 नंबर अगर हमने लिए हुए, 3 नंबर लिए हुए, वो एट द टाइम उसी वक्त किसी एक टेबल में तीनों इकट्ठे नहीं आ रहे, या फिर 2 लिए हुए दोनों इकट्ठे नहीं आ रहे, फिर 4 लिए हुए 4 इकट्ठे नहीं आ रहे, चारों नंबर, तीनों नंबर या दोनों नंबर एक टेबल पे आने चाहिए। जब नहीं आ रही ना आपने स्टॉप कर देना, जैसे इस केस में अगर नहीं आता मैंने स्टॉप कर दिया, तो जो ये वाला होगा ना वो आपका एचसीएफ होगा डिवीजन मेथड में। वो स्टेज जब आ गई जब तीनों नंबर या दोनों नंबर किसी एक नंबर पे नहीं डिवाइड हो रहे, ठीक है, सेम नंबर पे तीनों या चारों एक पे डिवाइड होने चाहिए, नहीं हो रहे स्टॉप। उससे ऊपर वाले जो फैक्टर्स है ये आपका, और लॉन्ग डिवीजन में तो आपको पता है वैसे डिवाइड करते हैं, याद है, ये लॉन्ग डिवीजन है, ठीक है। इसके अलावा बस एक और चीज़ आपने सिलेबस में ऐड की है ना, उन्होंने वो कहा है आपने यूक्लिडियन मेथड से, यूक्लिडियन एल्गोरिदम से जो है ना जीसीडी फाइंड करना है। अच्छा, अगर बहुत छोटे छोटे नंबर्स हों उसका तो आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने का पता है, बहुत छोटे छोटे नंबर हैं। अब बहुत बड़े नंबर्स भी, नंबर थ्योरी में ज़्यादातर बेसिकली बड़े बड़े नंबर लिए हैं, थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में, उसका उन्होंने आपको कहा है कि आप एचसीएफ फाइंड करें या एलसीएम फाइंड करें। अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली जीसीडी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है 45 and 210, 45 and 210, मोर देन इससे बड़े भी हो सकते हैं, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में। इसका आपको उन्होंने कहा है कि जीसीडी फाइंड करें बाय यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम। इसमें आपने क्या करना है, आपके पास जो नंबर्स हैं उसको आप डिवाइड कर लें, एक दफ़ा बस डिवाइड, एक पार्ट करना है इसका। 45 को डिवाइड करें सा 4 पे करेगा हमें,
118 ये आ रहा है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक जो पढ़ाने वाले हैं ना वो नहीं आने हैं, वो बहुत आपको बेसिक है। ये जो इस तरह के क्वेश्चन बड़े वाले वो आपको आएंगे। हमने इसको डिवाइड किया, ये आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 210 को मैं ये लिख सकती हूँ, ये लिख सकते हैं ना। 45 को अगर 4 में से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसमें 30 को ऐड कर दें, वो विच इज इक्वल टू 210। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है। ये आएगा, ये आएगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए आपने क्या करना है, स्टॉप कर देना। जिस लाइन में आपका 0 रिमाइंडर आएगा उस वक्त जो यहाँ पर नंबर होगा ना वो आपका जीसीडी होगा। जीसीडी हमने फाइंड आउट किया है 45 and 210 विच इज 15। यूक्लिडियन एल्गोरिथम में यू करना है आपने। समझ आ गया? जीसीडी भी कह सकते हैं और एचसीएफ भी कह सकते हैं। अब आपके पास ऑब्वियस सी बात है, आपको बड़ा लेवल तक छोटे छोटे नंबर्स ही दिए जाएंगे कि जिसका आपको एलसीएम एचसीएफ वगैरह फाइंड करना होगा। जो भी नंबर्स गिवन है आपने पहले उसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। एलसीएम के केस में देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हमें ऑलरेडी उन्होंने निकाल कर दे दिए प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। आपने क्या करना है, एलसीएम, एल स्टैंड फॉर लीस्ट, ठीक है। आपने यहाँ से याद करना है एलसीएम के केस में हमने मैक्सिमम पावर्स लेनी है। अगर आप देखें दोनों में 2 वैल्यूज है हमारे पास, इसमें 2 आ रहा है कॉमन, 2 की हाईएस्ट, इसमें हम लिखेंगे जो जो आपकी कॉमन आ रहे हैं वो लिखें। ये डायरेक्ट है आंसर। अगर हमने जो पीछे आपको मेथड बताए हैं उससे और इस मेथड से सेम आने हैं, लेकिन आपका अगर हायर लेवल है तो आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है उसको, वो बच्चों वाले मेथड से नहीं करना है। 2, 3 and 7 हमारे पास फैक्टर्स हैं जो आ रहे हैं, इन्वॉल्व हैं। मैंने क्या लिखा है, 2 की पावर मैक्सिमम 3 और 4 जो उसकी पावर्स हैं, 3 की मैक्सिमम 5 and 3, 7 में मैक्सिमम 2 and 0। अब आप इसमें बताएं मैक्सिमम 3 और 4 में से कौन सा नंबर है? 2 के पावर 4 लेना है आपने, उसको मल्टीप्लाई करना है
5 और 3 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? उसका मैक्सिमम मल्टीप्लाई 2 और 0 में से मैक्सिमम 2 है। हम आपने 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 और 7, 2 की पावर 4 का जो आंसर आएगा, ये आगे कर लीजिएगा, 2 की पावर 4 का जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 का जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई 7, सबको मल्टीप्लाई करना है, वो आप फाइनल आंसर आपका एलसीएम का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको जीसीडी फाइंड करने के लिए कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमने मैक्सिमम लिया है, जीसीडी के केस में आपने मिनिमम ले लेना है बस। अब जैसे 120 एंड 500 है, पहले आपने क्या करना है, 120 के फैक्टर्स बनाने हैं और फिर 500 के फैक्टर्स। 120 के हैं, ये हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जल्दी बताएं। उसमें हमने मैक्सिमम लिया है, इसमें आपने मिनिमम लेना है। थ्री भी तो आ रहा है, इसकी एक पावर 1 है और एक जगह बिल्कुल है ही नहीं है तो 0। थ्री एंड 2 में से मिनिमम है आपके पास 2, सो GCD 120 एंड 500। आपके पास इतने छोटे छोटे नंबर्स नहीं आने हैं, पेपर्स में आपको बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, आपने बस मेथड समझना है कि उसको सॉल्व हम किस तरह कर सकते हैं। नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, अब आपने उसको वो बच्चों वाले मेथड से कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर निकाल के नहीं करना है, आपने इसको यू मैक्सिमम या मिनिमम से सॉल्व करना है। आपको इसके नंबर मिलेंगे, उसके नंबर नहीं मिलने हैं, वो तो वैसे ही आपको मैंने बताया था कि वो भी मेथड्स हैं फाइंड करने के लिए, एलसीएम और एचसीएफ।